विषय हिंदी, धरती को महकाए, पाठ 5। इस काव्य में फूल क्या करते हैं, सूर्य की किरण क्या करते हैं और दीपक क्या करते हैं, वो बात बताने का प्रयास किया गया है। फूलों से हमें महक मिलती है, सूरज की किरणें हैं वो सब रोशन करती है, ऐसे दीपक भी रोशनी देता है। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व सूरज, फूल और दीपक की बात की गई है कि दीपक खुद जलकर जगत को रोशन करता है और इस प्रकार हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न होना चाहिए और दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इस बढ़िया कविता है। इसमें हम देखें तो बगिया के फूल लोग को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। कहने का मतलब ये है कि फूल खिलने के बाद आंधी तूफान या किसी भी प्रकार की मुश्किल क्यों न हो, वो अपनी महक फैलाता रहता है। इस तरह सूर्य भी अपनी किरणों से जग को रोशन करता रहता है। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जलाकर रोशन जग को करता है। अंतर मीन्स मन। अपने को जलाकर दूसरों को रोशनी देना ये दीपक का काम है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो हमारा काम क्या है कि अच्छा काम करके दूसरे को आनंद में रखे। यहाँ पर शब्दार्थ है धरती, भूमि, अंधेरा, दीपक, अंधकार, हरदम, हमेश, महक, सुगंध, रोशन, उजाला, अंतर, हृदय, दिल। तो अभ्यास, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान कराइए। वो क्लास में करना चाहिए। अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो क्या हो सकता है, ये आप सोचे। यदि सूरज न निकलता तो पूरी दुनिया में अंधेरा सा आ जाता है। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो मुसीबत खड़ी हो जाती। यदि दीपक बोलता तो ये आप सोचे क्या हो सकता है। यदि पेड़ पौधे न होते तो पूरी दुनिया वीरान और वीराना लगती। कुछ खाने को नहीं मिलता, छाँव नहीं मिलती, प्रकृति की सुंदरता नहीं मिलती। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? आपके पास जो पौधे हैं इसमें कौन से फूल होते हैं वो देख लेने का। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व जहाँ पर हम समझते हैं तो पानी, वायु, प्रकाश, जमीन, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें वातावरण और जीने के लिए सब कुछ मिलता है, ऐसा कह
तो भी ठीक है। फूल खुशबू देना, सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना, मानव अच्छे अच्छे काम करना। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य के प्रयोग में करें। तो पुष्प फूल, तो रवि तो सूरज, भूमि तो धरा धरती, मानव तो मनुष्य, दिया तो दीप। तो यहाँ पर जैसे मुझे फूल पसंद है तो सूरज गर्मी देता है, भूमि हमें आश्रय देती है, मानव को अच्छा, मनुष्य को अच्छा काम करना चाहिए, दिया उजाला देता है, दीपक। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। सूरज हमें अंधेरा से उजाला की रोशनी देता है, और यदि सूरज नहीं होता तो पूरी दुनिया अंधेरे में गरकाव हो जाती। फूल हमें महक देता है और मन को प्रसन्न करता है। फूलों से ये सीखना है कि महक फैलाना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तुम्हारा नाम क्या है? देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। खाने के लिए कुछ तो दे दो। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। प्रमाण मीन्स नाप। या तो प्रमाण का मीनिंग होता है उसकी सफाई देना। सूक्ष्म बहुत छोटा। कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरत चंद्र, राजेंद्र, कवियित्री, श्रेष्ठ। प्रश्न के उत्तर लिखें। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? महक बरसाना। सूरज की किरणें क्या करती है? अंधेरा दूर करती है और जगत को रोशन करती है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? खुद जलकर जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परिश्रम करके अच्छा काम करना चाहिए और उसकी मिसाल बनानी चाहिए। आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। ज़रा सोचें तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। फूलों को हम सोचे तो वो सुगंध देता है, फिर कोमल होते हैं और खुशी देता है, ताजगी देता है। ऐसे चांद उजाला देता है, निर्मल उजाला होता है, वो देखने में बहुत सुंदर होता है।
और चांद के आसपास की जो रोशनी है उसको चांदनी कहते हैं। और धरती धरती हमें पानी और खाना देती है, वहाँ हम मकान घर बनाते हैं। और धरती में पहाड़ पर्वत नदियाँ सब कुछ होता है। वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है और छांव मिलती है। समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। मानवी, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। लंबाई, गहराई, चौड़ाई, पढ़ाई लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। निम्नलिखित शब्दों का